और बड़ी बड़ी अंगूठियाँ और मालाएं इस तरह की चीज़ें और शीशा रखा हुआ था। सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगी ना, उसने अपने रूम में एक बड़ा सा शीशा लगाया हुआ था। रात के 1 से 3 बजे के दरमियान ना तुमने पेंटागन बनाना है। कह रहा है वो पियेंगे और वो खाएंगे पर तुम्हें दिखेंगे नहीं। अब मैं सोच रहा था कि पता नहीं होगा क्या, कोई चीज़ आएगी, अचानक से कोई रोशनी आएगी, वो बकरा या मुर्गा जो भी मैं वहाँ काटूँगा, कुर्बानी तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, ना ज़िबा करना, मैं काटना बोल सकता हूँ कि जो मैं वहाँ काटूँगा उस सर्कल के अंदर जो मैंने बनाया है वहाँ जो चीज़ मैं काटूँगा तो कोई चीज़ आएगी। मेरे जहन में ये था कि भाई कुछ आएगा और आके गोश्त वोश्त खाएगा और मैं उसको देख सकूँगा। तो उसने बोला ना तुम्हें वो चीज़ दिखेगी ना तुम्हें कुछ पता चलेगा, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा तुमने किया क्या है। आज से 3 साल पुरानी बात है, मैं फ़ेसबुक पे बैठा स्क्रॉलिंग कर रहा था, मुझे एक बंदे का यूएस से मैसेज आता है। उसने मुझसे कहा आपसे बात हो सकती है, तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया ना। तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। 8-9 दिन के बाद मैं दोबारा फ़ेसबुक पर ऑनलाइन था तो मेरे जहन में आया, मैंने बोला मैं उस बंदे से जिसका मैसेज आया था उससे मालूम तो करूँ भाई कौन है, क्या चाहता है। तो उस टाइम ये ट्रेडिंग वगैरह का नया नया ट्रेंड आया था पाकिस्तान में। मैंने बोला ऐसा ही होगा कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग वाला, मुझे इन लोगों की बातें सुननी नहीं है, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस वजह से मैंने उसको जवाब नहीं दिया था पहले। तो बहरहाल बाद में मेरी उससे ना बात हुई, मैंने उससे सलाम दुआ करी, हेलो आई हुई। तो उसने मुझे बोला कि मैं यूएस से हूँ, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उससे सवाल किया कि यूएस में भाई तुम क्या करते हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं यूएस मिलिट्री में था और अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। तो मेरी उससे सलाम दुआ बढ़ती गई, गुफ्तगू होती गई। 2 दिन 3 दिन तकरीबन 3-4 दिन जब गुजर गए तो मैंने उससे पूछा तुमने यूएस मिलिट्री से रिटायरमेंट के बाद अब क्या डिसीजन लिया है लाइफ में, अब तुम क्या करते हो। मुझे बताया कि भाई मैं मैजिशियन हूँ, मैं ब्लैक मैजिक का मास्टर हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। पहले मैंने बोला ऐसा ही कोई फ़नकार है, यहीं कहीं का होगा कोई। तो उसने मुझे फिर वीडियो कॉल की, हमारी वीडियो कॉल पे बात होने लगी। उसने मुझे अपना रूम दिखाया, वहाँ पर बड़ी बड़ी अंगूठियाँ और तेल के प्याले, मालाएं, इस तरह की चीज़ें और शीशा रखा हुआ था। सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगी ना, उसने अपने रूम में एक बड़ा सा शीशा लगाया हुआ था और शीशे के एग्जैक्ट सामने ना उसने एक चेयर रखी हुई थी और उस चेयर के ऊपर वो लंबा सा रेन कोट टाइप नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़। उससे मेरी बातचीत होती रही तो मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे मतलब क्यों रब्ता किया, क्या चाहता है। तो रब्ता करने की वजह ये थी, मैं कुछ फेसबुक के ऐसे ग्रुप्स में था कि जहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो होती हैं ना उन पे डिस्कशन किया जाता है, उन पे बातचीत की जाती है। उसने मुझे बताया कि तुमने वहाँ कमेंट्स किए थे, तुमने ये चीज़ पूछी थी, यूँ था। मैंने बोला अच्छा आप उस ग्रुप में हो। इस तरीके से बात होती रही उस बंदे से मेरी ना। तो उसने बोला तुम सीखोगे, तो मैंने बोला हाँ मैं सीखूँगा। मैंने उसको बोला कि भाई मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो उसने मुझे बोला ठीक है मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जो है ना मेरे स्टूडेंट बनाओ। बहरहाल हमारी बातचीत हुई 1-2 दिन। अगले दिन मैंने उसको पता नहीं ब्रो या पता नहीं क्या लिख कर भेजा था। उसने मुझे बोला डोंट कॉल मी ब्रो, आई एम योर मास्टर। मैंने बोला मास्टर, कह रहा आज के बाद मुझे कभी ब्रो व्रो नहीं बोलना, मैं कोई ब्रो नहीं हूँ तुम्हारा, मुझे मास्टर बोलो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें सब चीज़ें सिखाऊंगा और फिर तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। उसने मुझे बोला तुम मुस्लिम हो, मैंने बोला हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो कह रहा ठीक है तुम आज के बाद नमाज़ नहीं पढ़ोगे, 3 महीने तक तुमने नमाज़ नहीं पढ़नी, ये नहीं करना, इबादत नहीं करनी। अब मुझे थोड़ा तजस्सुस होने लगा, मैं थोड़ा सा ना धचका लगा मुझे। मैंने बोला यार ये बंदा सही नहीं लग रहा मुझे। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ करना क्या है। अब मैंने बोला सही है भाई, तू मुझे समझा कैसे करना है, क्या करना है। उसने मुझे बोला बीच सड़क पर या किसी चौराहे पर रात के 1 से 3 बजे के दरमियान ना तुमने पेंटागन बनाना है। वो जो पेंटागन होता है वो जैसा इसराइल का झंडा है ना, वो सितारे टाइप का जो एक स्टार बनता है जिसके 4-5 कोने होते हैं, इस तरह का, पता नहीं उसको पेंटागन बोलते हैं मेरे ख्याल। तो उसने मुझे बोला ये बनाना है भाई तुमने, और किसी ऐसे चौराहे पर, सड़क पर, ऐसी जगह पर जहाँ कोई दूसरा शख्स ना हो। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसकी बात मान ली। उसके बाद उसने मुझे बोला उसके चारों तरफ तुमने चौक डाल देनी है, चौक से उसका एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो बकरी या बकरा, तो तुमने अपने साथ वो ले लेना है, एक बकरा ख़रीद लेना है छोटा मोटा, जैसे हम लोग सदका वगैरह देते हैं ना। पर ये नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई सदका तो नहीं था, ये तो शैतानी काम था जो वो मुझे सिखा रहा था। तो मैंने उससे बोला अच्छा ठीक है भाई,
कह रहा है अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम मुर्गी या मुर्गा वगैरह ले सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, और एक तुमने बेयर की बोतल लेनी है। मैं बेयर बोल रहा हूँ बहरहाल, उसने मुझे बोला कुछ और था, बोला आप लोग समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कौन सी बोतल लेने का कहा था। उसने बोला तुमने एक बोतल वो ख़रीद लेनी है, उतनी जितनी तुम अफोर्ड कर सको उतनी बड़ी बोतल ले आना। मैंने बोला ठीक है। कह रहा है वो पियेंगे और वो खाएंगे पर तुम्हें दिखेंगे नहीं। अब मैं सोच रहा था कि पता नहीं होगा क्या, कोई चीज़ आएगी, अचानक से कोई रोशनी आएगी, वो बकरा या मुर्गा जो भी मैं वहाँ काटूँगा, कुर्बानी तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, ना ज़िबा करना, मैं काटना बोल सकता हूँ कि जो मैं वहाँ काटूँगा उस सर्कल के अंदर जो मैंने बनाया है वहाँ जो चीज़ मैं काटूँगा तो कोई चीज़ आएगी मेरे जहन में रहता है कि भाई कुछ आएगा और आके गोश्त वोश्त खाएगा और मैं उसको देख सकूँगा। तो उसने बोला ना तुम्हें वो चीज़ दिखेगी ना तुम्हें कुछ पता चलेगा, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा तुमने किया क्या है। तो उसने मुझे सारा सिखाया कि भाई इस तरीके से पेंटागन बनाओ, एक सर्कल बनाओ, जब वो सर्कल बन जाए उसके अंदर तुमने जब वो मुर्गी या बकरा जो कुछ भी तुम अफोर्ड कर सको वो काटना है, वो काट के उसका ब्लड जो है ना तुमने उस सर्कल के अंदर गिराना है। और उसी टाइम जब उसका ब्लड गिरा दोगे ना तो तुमने अपनी एक उंगली कोई सी भी छोटा मोटा कट लगा के थोड़े से खून के कतरे ना, जो तुम्हारा खून है, तुम्हारा अपना ज़ाती खून, अपने ज़ाती खून के मतलब कि अपनी उंगली काट के कुछ खून के कतरे टपकाना उस सर्कल के अंदर। और वो बेयर की मतलब बोतल कौन सी बोल रहा हूँ वो आप समझ गए होगे, वो वाली बोतल जो है ना वो भी उसी सर्कल के अंदर पूरी उल्टा देना। तो मैंने बोला भाई ये सब है क्या, इससे होगा क्या? उसने बोला ये एक तरह का सामान है, ये उनको सलामी है और इस तरह से हम उनसे राब्ते में आते हैं और इस तरह से वो लोग खुश होते हैं, तो इस तरीके से ही उनसे दोस्ती की जाती है। जब इनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करी फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कदीम मिस्र से ही अलग अलग किस्म के बुतों को क्यों पूजा जाता था। इनके यहाँ हर किस्म का ना अलग अलग बुत है, मतलब कोई फेम का है, कोई दौलत का है, कोई पैसे का है, कोई शोहरत का है। तो आपने जिस तरीके की आपकी सोच है, जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में, तो आप उस बुत को पुकारोगे या उस डेमन से रब्ता करोगे तो इस तरीके से वो आपके साथ जो है ना इन्वॉल्व हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप उसको बताते हो कि मेरा ये मकसद है, मैं ये चाहता हूँ। उन चीज़ों में फिर वो जहाँ तक दुनियावी लिहाज से आपकी मदद कर सकते हैं वो करते हैं बदले में। उसने मुझे ये कहा था उस बंदे ने कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने बोला सेक्रीफाइस मतलब किस किस्म का? तो उसने मुझे अपना हाथ दिखाया कि भाई देखो मेरे यहाँ से कट लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, मुझे अपना भी खून बहाना पड़ता है। जब वो लोग नई बात मानते हैं या कभी कभार अड़ जाते हैं तो उनके लिए मुझे अपना ज़ाती खून जो है, अपने जिस्म का खून ज़्यादा बहाना पड़ता है। मैंने उससे पूछा कि भाई कभी तूने देखा है जिसको तू पूछता है, कभी तूने इसको देखा है? तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी। कोई अपने घर के बाहर जो इनके पार्क टाइप छोटा सा बना होता है ना, गार्डन एरिया, वहाँ पर इन लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह रख कर और बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर कर, घास गत्ते वगैरह सब जमा कर कर आग लगाई हुई थी। और उस आग में से अजीब सी शबी बन रही थी, मतलब धुआं निकलता था और उस धुएं से कोई इंसानी शक्ल टाइप इस तरह का कोई वजूद सा बन रहा था। तो ये मानता था कि ये वही है लिलित जिसको मैं पुकारता हूँ। और ये तस्वीरें जब ये ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते थे ना तो बड़े लोग लाइक करते थे और उसकी पूजा करते थे, मतलब एक तरह से उसको सलामी देते थे। इस तरह के कमेंट्स आते थे कि लिलित ज़ाहिर हो गई है और इसको सलाम है, इस तरह की बातें किया करते थे। मतलब धुएँ से जो शबी बनती थी, धुएँ से एक वजूद टाइप का बन जाता था। तो ये बोलते थे देखो ये हमारे सामने आ गई। अब वल्लाह इल्म क्या चक्कर था, पर वो जो धुएँ से अजीब सा वजूद टाइप बनता था ना उसको बोलते थे, मतलब रियल में इन्होंने नहीं देखा कभी किसी को। वो मुझे बता रहा था कि ऐसा नहीं है किसी इंसानी वजूद में या इस तरीके से कोई मेरे पास आकर खड़ा हो जाए, ऐसे हमने कभी महसूस नहीं किया। बस हम जब उसको देखना चाहते हैं या उससे मिलना चाहते हैं तो हम अपने घर के बाहर या किसी एरिया में ऐसी जगह पर इस तरह से इंतज़ाम करते हैं, उसके चारों तरफ जो है ना चौक वगैरह डालकर और लकड़ियों को आग लगाते हैं, उसमें बियर की बोतल डालते हैं, मतलब उनको समन करते हैं एक तरह से। ये सब उनका कोई तरीका होता है, तरीक़ेकार है उनका। तो इस तरीके से जब वो आग में से धुआं निकलता था तो एक वजूद टाइप का बन जाता था, तो उसको पुकारते हैं ये लोग, उसकी पूजा करते हैं। ये सब चीज़ें मैं जानता था। मैं ये चीज़ें आज से 6-7 साल पहले से कैरी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इन सब चीज़ों में घुसा हूँ। ऐसे ग्रुप्स इसलिए ज्वाइन किए हुए थे मैंने कि मैं सीखना चाहता था कि ये लोग करते क्या हैं। तो बहरहाल वो सब चीज़ें मैंने एक वाइट पेपर पर लिख ली हैं, उसको दिखाया कि भाई इस पर मैंने अपने ब्लड के कतरे गिरा दिए हैं। ब्लड के कतरे गिराने से मुराद है कि मेरा साइन हो गया।
अब उसने बोला इस पेपर को उस वहाँ पर जला दो, उस पेंटागन के अंदर जो तुमने बनाया है, जहाँ तुमने वो बोतल छिड़काई है, जहाँ तुमने वो मुर्गी या बकरा काटा है। तो ये करने के बाद तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी उस। तो मैंने बोला दोस्ती किससे हो जाएगी? कह रहा है लिलित से। अब सबसे जो इनका ख़तरनाक डेमन था मेरे ख्याल वो लिलित थी। अब वो ये लिलित का पुजारी था। अब उस बंदे ने ना मुझे ये पूछा कि तुम कौन से डेमंस के साथ काम करना चाहते हो। तो मैंने बोला भाई मुझे तो पता नहीं है कौन कैसा है, कौन किस चीज़ का डेमन है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। तो उसने बोला मैं लिलित को पूछता हूँ, लिलित को पुकारता हूँ। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ताल्लुक़ ना लिलित के साथ सही रहेगा। लिलित भी इनकी कोई डेमन है। अब वो क्या करती है, उसका क्या रोल है, क्या किरदार है, ये सब चीज़ें वो मुझे बताने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो अगली बात करता, मेरी उससे बातचीत ख़राब हो गई थोड़े टाइम में ना। तो वो मैं बताता हूँ बातचीत कैसे ख़राब हुई। बहरहाल उसने मतलब मुझे ये सिखाया, ये बताया कि भाई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग किस्म के गॉड्स हैं हमारे यहाँ ना। बोला जब मैं मिलिट्री में था वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें सीखना शुरू की थी। हमारा कोई जो बड़ा था ना मिलिट्री का ऑफिसर, उनका इन लोगों से ताल्लुक़ था, डेमंस वगैरह से। और कह रहा है ये वार के भी अलग होते हैं, मतलब जंग करवाने वाले और जंग जितवाने वाले, इस तरह के डेमंस अलग होते हैं। तो सारी उससे गुफ्तगू होती रही, उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली मुझे कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। फिर उसका जो होलिया था वो देखकर वैसे ही बंदे को आइडिया हो जाता था। उसके लंबे लंबे बाल और वो रेन कोट टाइप का वो कोट पहनता था। तो बहरहाल उससे बातचीत चलती रही। मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा सही नहीं है, ये मुझे किसी और रास्ते पर ले जाएगा। मैंने फिर उसको जवाब देना बंद कर दिया। उसके गुस्से वाले मैसेज आने लगे मेरे पास, गुस्सा करता था, अजीब अजीब सी बातें करता था। इसके बाद मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर उसने मुझे बोला अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम्हारे साथ अब मैं गलत करूँगा, मैं तुम्हारे ख्वाबों में इसको भेजूँगा, उसको भेजूँगा, मैं तुम्हारे साथ ये करवा दूँगा, फलाना होगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको बाकायदा बिल्कुल ही जवाब देना छोड़ दिया, मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। उसके फिर एक दिन मेरे पास ना मैसेज आए कोई 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग आई मेरे पास। वो इंग्लिश में लगा हुआ ढूंढा मतलब जो जो उसके दिलो दिमाग में आ रही थी ना बातें, उसने वो मुझे बोली। मैंने सुन तो लिया मैसेज, पर मैंने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार पता नहीं शैतान तो वो वैसी है, शैतानी ताकतें दुनिया में काम तो कर रही हैं, तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बहरहाल कुछ दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही। फिर मैंने हिम्मत करके ना एक दिन वज़ू किया, गस्ल किया और वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ना शुरू करी। नमाज़ पढ़कर फिर मैंने दुआएं की, जो मुझे दुआएं आती थी मैंने वो भी पढ़ी, मज़ीद भी मैंने सीखने की कोशिश की और हल्के हल्के मेरी तबीयत भी बेहतर होती ही गई। और फिर मुझे मतलब एक दिल में जो खुटका था ना कि यार मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं उससे बाहर निकलने लग गया और मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग गई। फिर मैंने अल्लाह से तौबा करी। मैंने बोला अल्लाह ताला मैं इस तरफ गुमराह होने लगा था, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊँ या ये सब चीज़ें करूँ या सीखूँ। मैं बस देखना चाहता था, समझना चाहता था कि ये लोग करते क्या हैं, क्या हो रहा है दुनिया में। इन सब चीज़ों में मुझे शुरू से शौक़ था, ये चीज़ें पढूँ, देखूँ क्या होता है, कैसे होता है। तो इस वजह से मैं इस सब में लग गया था, लेकिन मेरा इस तरह का कोई उल्टा मकसद नहीं था। अच्छा एक चक्कर ये है कि ये कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हो कहीं पर गुलशन में, सदर में, और आपने जो है ना इनको फ़ोन कर दिया या इनसे रब्ता कर लिया तो आप इनमें शामिल हो जाओगे। मुझे उसने बोला था कि तुमने अगर शामिल होना है ना, जो तुम करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें किसी लॉज में जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला पाकिस्तान में कोई लॉज तो है नहीं भाई, मैं किससे रब्ता करूँ, मैं मतलब बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल तो नहीं कर सकता, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं फ़ाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं कहीं और जाऊँ, किसी और मुल्क में जाके किसी लॉज में जाऊँ तुम्हारी और वहाँ पर कोई कसम उठाऊँ। तो तुम कुछ ऐसा करो कि मुझे यहाँ पर कोई आसान रास्ता बताओ। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पर ऐसा ही है कि यहाँ पर अगर तुमने कुछ करना है ना तो यहाँ पर तुम डेमन से दोस्ती कर लो, जो कि वो करवा रहा था वो सारा पेंटागन वगैरह बनवा करना, कि तुम जो मेरे डेमन्स हैं जिनको मैं पूछता हूँ तुम उनसे दोस्ती कर लो, वरना वो जो रूह बेचने वाला और सोल बेचने वाला चक्कर है ना वो कुछ और ही है। इंडिया के कुछ अभी भी सिंगर हैं, हिप हॉप सिंगर्स हैं और इस तरह के जितने भी म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं, कुछ एक्टर्स हैं, वो उनके आप गाने सुनोगे ना, मैं आपको गानों के नाम बताता हूँ। एक गाना है इंसान, वो सुनना। एक गाने का नाम है इंसानियत, एक गाने का नाम है अस्तगफिरुल्लाह। ये सॉन्ग सुनना और इनका मकसद समझना, इनमें बात क्या हो रही है।
तो आपको समझ में आएगा मेरी बातों से कि हाँ मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था और ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको ख़ुद क्लियर हो जाएंगी। मैंने गानों के नाम आपको बताए हैं, इंसान, इंसानियत, अस्तगफिरुल्लाह। ये सॉन्ग सुनना, ये एक सिंगर है इंडिया का, उसके गाने, और वो भी बाकायदा अपनी सोल वगैरह जो है वो बेच चुका है। तो मैं कंफर्म हूँ, मतलब बंदे को आइडिया भी हो जाता है और जितना इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है उसको समझ में आता है कि सामने वाला किस एरा में जी रहा है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ इस दुनिया का रहा भी है अब या नहीं, और उसकी सोच क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो हमको क्या मैसेज दे रहा है कि मैं अब क्या बन चुका हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप ये जो मैंने गाने बताए ना, इनकी वर्डिंग सुनोगे ना, आपको ख़ुद समझ में आएगा कि हाँ यार ये हो क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है अपने गानों में, ये कैसे मैसेज दे रहा है पब्लिक को, लोगों को क्या बताना चाह रहा है, किस तरफ ला रहा है। तो आप गौर करना उसकी वर्डिंग्स पर, उसके लिरिक्स पर। चलो अब मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बेगैरती, जो फहाशी पाकिस्तान में फैलाने वाले लोग हैं ना, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो शैतानी काम ही है, एक तरह से शैतानी तंजीमों का काम ही कर रहे हैं ना। वो बेहयाई को फैला रहे हैं, बेगैरती को फैला रहे हैं, फहाशी फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं फहाशी को। जो बिग बॉस वगैरह वाले सीजन्स वहाँ होते थे, वहाँ बनते थे, वो सब कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, वो चल रहा है। मैं देखता नहीं हूँ ना, मैं उस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है। तो क्योंकि बंदा स्क्रॉल कर रहा होता है तो कई चीज़ें सामने आती हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके के ड्रामे आ रहे हैं। और अभी एक एंकर है, टीवी एंकर, उसने भी एक बड़ा ख़तरनाक सा शो लॉन्च किया है, तो जिस पर काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे। और उसके बारे में पैमरा ने बोला कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी पाकिस्तानी नेशनल टीवी पर नहीं आएगा। तो पाकिस्तानी नेशनल टीवी पर नहीं चल रहा या पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं चल रहा, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो कर रही है ना, पाकिस्तानी आवाम ही वो शो कर रही है ना, वो शो बना रही है। हम किसी को रोक नहीं सकते। अभी बहुत कुछ होने वाला है दुनिया में, हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें करनी है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने घर वालों को गाइड करो, अपने बच्चों को इन सब के मुहाफ़िज़ बन जाओ, इनको समझाओ कि हाँ भाई ये सब चीज़ें फैल रही हैं। और उसके बारे में ओपनली नहीं बता दो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनका और दिमाग खुल जाएगा। उनको सिर्फ समझाओ कि इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से बचो। क्योंकि जब कोई बंदा इन सब चीज़ों को, इन सब मामलात को जान लेता है ना, तो फिर वो और इसकी तरफ ना इंटरेस्टेड होता है कि यार मैं, ये हो रहा है, अच्छा मैं भी सीखूं, मैं देखूं, अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे मुझ में ये चीज़ आज से 4-5 साल पहले पैदा हो गई थी, मुझे एकदम से झटका लगा था कि यार ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो मैं जब से इन सब चीज़ों में ऐसा घुसा कि अब मेरा समझ लो जहन इसी तरफ रहता है। और टीवी पर कोई ऐड्स आ रहे होते हैं, कोई ड्रामा चल रहा होता है ना, मेरी उस तरफ नहीं नज़र जाती। जो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज पहुंचा रहे होते हैं ना वो लोग, किसी ऐड में कोई आंख बनी हुई है, कोई पिरामिड बना हुआ दिखा रहे हैं, कोई शैतानी सिंबल होता है, कोई साइन होता है, मैं वो फ़ौरन देख लेता हूँ। बात करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, ये जो एक आंख को प्रमोट किया जाता है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफ़िज़।